गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो है फिर से ऑनलाइन वीडियो आप लोगों के लिए आपके ऐप पे डाला जा रहा है। तो बच्चों जो मैं बात करने चल रहा हूँ, मेनली जो आज बात करेंगे एक पेज नंबर 42 या 42 से बात कर रहा हूँ कि एक टॉपिक आता है कि द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है वाई, कि आखिर ये सब जो हो रहा है, ये जो हमारे बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, बहुत सारे फिजिकल, हार्मोनल, बायोलॉजिकल चेंजेस सब देखने को मिलता है। आखिर ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो आप 42 के जब पेज नंबर पढ़ेंगे तो उसमें पहला पॉइंट पे आता है ये जो चेंजेज है, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है जिसे मेनॉर्ज के नाम से जानते हैं। प्यूबर्टी स्टार्टेड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ये आखिर किसके थ्रू हो रहा है, तो ये सब जो है एक पॉइंट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू ये सब जो है बॉडी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हार्मोन्स क्या है। ऐसे में यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट हार्मोन्स इन प्रीवियस क्लासेस। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्मोन्स क्या होता है। तो बताया था कि हार्मोन्स जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और इंट्रोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है, सीक्रेट और रिलीज होता है। हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट secreted which are secreted from endocrine glands and exocrine glands। endocrine glands और exocrine glands, ये दोनों के वजह से क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे बात करें कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि विच ग्लैंड्स है प्रोडक्ट, विच ग्लैंड्स है प्रोडक्ट, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके पास डक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसे हम डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। विच सेक्रेट्स देयर सीक्रेशंस, विच सेक्रेट्स देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड में इसका डायरेक्ट सेक्रेशन होता है, जिसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है उसका अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वीट ग्लैंड्स, वाइल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, वाइल ग्लैंड्स हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, स्वीट ग्लैंड्स हो गए, इस सब का सीक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसके पास दे है डक्ट, इसके पास डक्ट होता है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द कि हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्पिंग द body functions properly। They are producing specific glands, the body are released at the right time in a response to signal from the brain। Some hormones also affect mood and behavior, influencing how we feel and respond to different situations। कैसे हम लोग जो है किसी अलग अलग सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब किसके थ्रू होता है, ये सब जो है ये हार्मोन्स की तरह से होता है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन बॉडी के पास कई तरह के जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इंक्लूडिंग द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स,
थाइमस, इटीसी, ये सब जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। द ओवरी एंड टेस्टिस ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओवरी और टेस्टिस भी क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह एक्ट करता है। द ओवरी रिलीज फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस रिलीज मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के समय में जो ओवरी है वो फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है, और जो टेस्टिस है वो क्या करता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कैसे इनिशिएट कर रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली कहाँ होता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है। allow them to travel to specific body parts called target sites। जहाँ उसकी ज़रूरत होता है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं पे वो जाके क्या करता है, ट्रेवल, मतलब ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में क्या है, ट्रेवल कर, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। स्पेसिफिक ट्रेवल टू स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स और टारगेट साइट्स। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। ये किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। इसी की तरह बात जो करते हैं, जो हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो भी क्या होता है, हार्मोन्स की तरह होता है, हार्मोन्स के थ्रू ही होता है। द हार्मोन रिलीज बाय द टेस्टिस एंड ओवरीज आर आल्सो नोन एज द हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स। क्या है कि द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एंड ओवरीज आर आल्सो नोन एज द सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि जो ओवरी से जो रिलीज हो रही है एस्ट्रोजन और जो टेस्टिस से हो रही है टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। दोनों के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसीलिए हम इसे सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। देयर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय अदर हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब इसका सेक्रेशन जो है ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि अगर कंटिन्यू इसका सेक्रेशन चलते रहेगा तो इसके वजह से जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो काफ़ी डेवलप कर जाएगा। तो इसके सेक्रेशन को सप्रेस करने के लिए, इसके जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करने के लिए एक दूसरे ग्लैंड्स जो है अपना सेक्रेशन स्टार्ट करती है, जिस ग्लैंड्स का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। कि अब व्हाई वी कॉल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स, व्हाई वी नो, हम क्यों इसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स। क्या है कि मास्टर ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम कर रही है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज मल्टीपल हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कई तरह के हार्मोन्स को रिक्रिएट कर रही है, सिक्रेट कर रही है, रिलीज कर रही है, इंक्लूडिंग दोज दैट ट्रिगर द मैच्योरेशन ऑफ ओवा इन द ओवम एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। ये सब हो रहा है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस एंड देयर हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। यहाँ पे हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी एंड कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम ओवरीज एंड टेस्टिस, human body has several endocrine glands such as including the hypothalamus, pituitary glands, pineal glands,
एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, गोनाड्स यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। देयर फंक्शन आर गिवन, देयर फंक्शन आर गिवन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट में है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड्स। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रही है जिसे जीएच के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। कंट्रोल ऑल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है। स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एटीसी, ये सब जो है कर रहा है। तो स्टिमुलेट्स ऑर्गन ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। स्टिमुली कौन दे रहा है, ग्रोथ हार्मोन दे रहा है। उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है। तो कंट्रोल ऑल अदर endocrine glands, stimulates growth in all organs, regulates metabolism। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मेंशन किया हुआ है। several chemical reactions occurring in our body simultaneously, these all chemical reactions are called metabolism। ठीक है, इसका डिसऑर्डर क्या होगा कि टू मच ऑफ जीएच कॉजेज ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, जिसे हम गिटाजल के नाम से जानते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो अगर सीक्रेट हो जाए, रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स का जो ग्रोथ है वो काफी हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जिसे गिटाजल के नाम से जानते हैं। और अगर इसका जो ग्रोथ हार्मोन है इसका सिक्रेशन अगर कम हो जाए टू लीज जीएच तो कॉलेज क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, यानी कि बोना टाइप हो जाएगा। ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा, बोना हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड नंबर, पिनियल ग्लैंड्स। अब पिनियल ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसका जो सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन होता है। क्या होता है, मेलाटोनिन होता है। अब मेलाटोनिन का काम क्या है, कंट्रोल द सर्काडियन साइकिल ऑफ स्लीपनेस एंड वेकफुलनेस। ये जो स्लीप और वेक दोनों के बीच में जो साइकिल चलता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्काडियन साइकिल्स कहते हैं। जो स्लीपनेस एंड वेकफुलनेस है, इससे अगर इसका डिसऑर्डर क्या होता है, इरेगुलर स्लीप वेक साइकिल, नहीं अच्छे से सो पाएंगे ना अच्छे से जग पाएंगे, ये हो जाता है स्लीप वेक साइकिल, इरेगुलर स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसका सिक्रेशन होता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसे आरएच के नाम से जानते हैं, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे आईएच के नाम से जानते हैं। दो हार्मोन से सिक्रेट कर रहे हैं, कौन कौन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रेगुलेट हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड मोस्ट इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। जो इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी है, बॉडी का जो इनवॉलंटरी एक्शंस है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, अपना विल पावर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उससे हम क्या करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर और मोस्ट इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो सीक्रेट हो रहा है कर रहा है। इसका अगर इससे जो डिसऑर्डर होता है, कॉजेज इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस जो है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद जो होता है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स क्या करता है, थायरॉक्सिन को सीक्रेट कर रहा है। थायरॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है, जो थायरॉक्सिन क्या करता है, रेगुलेट्स एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। ये भी क्या
वाइटल को घेघा रोग के नाम से जानते हैं। इन दिस नेक अपीयर्स टू बी स्वेल्न, इसमें क्या होता है, नेक जो है गला जो है स्वेल हो जाता है। ये मोस्टली जो है मोस्टली सीन इन फीमेल, मोस्टली जो फीमेल में देखने को मिलता है, मोस्टली सीन इन फीमेल। नाउ डिस्कस अबाउट द 5 नंबर्स पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है वो क्या करता है, वो थाइमोसिन सिक्रेट कर रहा है जो कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बॉडीज में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो आपके बोन्स है ना वो वीक हो जाता है, बोन्स में हल्का हल्का छिद्र हो जाता है। अब हल्का हल्का छिद्र होने से क्या हो जाता है, बोन्स जो है बोन्स also weak and porous, और हल्का हल्का उसमें क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो पोरस हो जाता है। एंड किडनी स्टोन, और वहाँ से किडनी स्टोन भी क्या हुआ, जनरेट होना स्टार्ट कर, किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, किडनी भी जो है क्या है, स्टोन बनाने लगती है। ये सब जब था ये इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में था। इसके बाद जो आता है पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, जो आपके पेज नंबर 43 पे है। पेज नंबर 43 से क्या करेंगे, आप मेंशन कर लेंगे पेयर कॉपी में, पेयर जरूर बनाएंगे इसका। 43 पेज नंबर टॉपिक है NCERT प्लस, इसको करके आप लोग अच्छे से जो है, मैं बताता हूँ कि पैनक्रियाज जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है सीक्रेट कर रही है। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स विथ इंसुलिन, लोअरिंग एंड ग्लूकागोन राइजिंग ब्लड शुगर। इसके बारे में जो है कल बात करूँगा। ऐसे आप लोग जो है कल मेरा नए चैप्टर 3rd चैप्टर स्टार्ट भी होगा, तो इसको जो है 43 पेज नंबर पे, पेज नंबर 43 यहाँ से जो है आपको देख के लिख लेना है, मेंशन करना है, शेयर करना है, और इस वीडियो को वॉच जरूर करें।